दोस्तों आज हमारे साथ है डजन डायमंड्स के फाउंडर। चलिए हम इनसे मिलते हैं। मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। मैंने IIT खड़गपुर से 92 में ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। फिर मैं US चला गया, वहां पे मैंने अपना PhD कंप्लीट किया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। 2002 में PhD करने के बाद मैं 3 साल तक पोस्ट डॉक था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। उसके बाद 18 साल मैंने एज ए डेटा साइंटिस्ट काम किया और 2022 में मैंने डजन डायमंड स्टार्ट किया। तब से मैं डजन डायमंड में लगा हूँ। ओके, तो सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो कंपनी आपने जो फाउंड करी है, इसके लिए आपका मेन पर्पस क्या था? मतलब किस पर्पस से आपने इस कंपनी को बनाने का सोचा? बेसिकली 2018 से पहले मैंने कम से कम भी 3-4 बार बहुत पैसे कमाए होंगे US में और बहुत पैसे गंवाए होंगे। 2018 में मैंने बोला कि ये बार बार मुझे क्यों हो रहा है, मैं पैसे बनाता हूँ फिर हार जाता हूँ, फिर बनाता हूँ, स्टॉक मार्केट। तो 2018 में मैंने बोला कि ये प्रोसेस मेरे को रोकना है, ये बार बार बनाना हारना। तो उसके लिए मैंने समझने की कोशिश की कि हो क्यों रहा है। तो मेरे को यही समझ में आया, क्योंकि मेरा थोड़ा साइकोलॉजी में बैकग्राउंड है, तो मेरे को यही समझ में आया कि मार्केट मुझे स्ट्रेस देती है। उस स्ट्रेस के कारण मेरे डिसीजन गलत होने लगते हैं। तो अगर मैं किसी तरह से मार्केट में से स्ट्रेस हटा सकूं तो मेरा ट्रेडिंग अच्छा हो सकेगा। तो ये सोचते हुए मैंने अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाया है, जिसमें मेरे को दिमाग ना लगाना पड़े और वो ऑटोमेटिकली चलता रहे। उसको मैंने स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड बोला। मैंने दोस्तों को बताया, उनको समझाया। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सब इसी चीज से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि आप मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करें, और जैसे ही आप मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं आपको स्ट्रेस होना चालू होता है। जैसे आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो आपकी टीम उसमें इन्वॉल्व है और आप बोल रहे हैं मेरी टीम जीतेगी। जैसे ही आपकी टीम थोड़ा सा भी हारने लगती है आपको स्ट्रेस होना चालू होगा। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी जैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टॉक एक तरफ जाएगा, तो जरा सा भी हिलता डुलता है आपको टेंशन होना लगता है। तो मैंने जब वो स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग देखा कि सबको स्ट्रेस होता है मार्केट से, तो मैंने बोला ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त था जो अपने 70s में था और उसकी वाइफ उसे डिवोर्स दे रही थी। उसकी वाइफ mid-50s में थी। वो बोल रही थी अब तू स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, पता नहीं कब सारा पैसा हार जाएगा, मेरे को मेरा शेयर दे दे, मैं जा रहा हूं। राइट? तो ये सेकंड प्रॉब्लम है मार्केट का कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि मैं जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ और तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये जो सेकंड प्रॉब्लम देखा मैंने एटलीस्ट US में, कि मतलब वाइफ बोल रही है कि मैं डिवोर्स कर रही हूँ, मैंने बोला ये सब प्रॉब्लम्स ये स्टॉक मार्केट के स्ट्रेस से कनेक्टेड है। तो मैं क्यों ना मैं ये प्रॉब्लम यूनिवर्सली सॉल्व करूँ। तो इसके लिए मैंने डजन डायमंड स्टार्ट किया। ओके, सो बेसिकली आपने मतलब एक ही स्ट्रेटेजी बनाई है या और मतलब कितने अपने बनते बनते अभी 91 से मैं एल्गोस बना रहा हूँ, जब से मैं खड़गपुर में था। ओके, 3rd ईयर से मैं अपने एल्गोस बना रहा हूँ। इनफैक्ट 3rd ईयर आई थिंक बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर मैंने क्लासेस जाना बंद ही कर दिया था। मैं अपने कमरे में बैठ के सोचता रहता था कि अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके लिए एल्गोरिथम कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जांपल उस टाइम मेरे दिमाग में न्यूरो साइंस का बहुत सवाल था। बाद में मैंने PhD भी किया न्यूरो साइंस में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से न्यूरो साइंस स्विच करना मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। तो मैं अपने कमरे में बैठ के यही सोचता रहता था कि ये न्यूरॉन जो है ब्रेन में, इसके आसपास इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, राइट? तो वो करवाना क्या चाह रहा है न्यूरॉन से? वो सिग्नल भेजता है सबको, कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा होगा, कुछ करना चाह रहा होगा। तो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट दिस, रियली थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम्स कि ये just like we live in a community, the neuron is living in a community of neurons.
It is also communicating with other neurons and also trying to get something done. तो ऐसे प्रॉब्लम सोचते सोचते मैंने कई सारे एल्गोरिथम बनाए था, राइट? धीरे धीरे वो सारे एल्गोरिथम्स फाइनली इस प्रॉब्लम के साथ जाके कनेक्ट हो गए, राइट? मेरे दोस्त बोलते हैं तेरा जन्म ही ऐसे एल्गोरिथम बनाने के लिए हुआ है, राइट? तो जितने भी वो पुराने एल्गोरिथम मैंने बनाए थे 91 से, जब उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ही नहीं मालूम था, वो सब जाके अब इस स्ट्रैटेजी से कनेक्ट हो गए। तो कुछ 6 और स्ट्रैटेजी हमने बनाई हैं, लेकिन हमारा प्लान ये है कि पहले सिंपल स्ट्रैटेजी लाएंगे मार्केट में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम डेवलप करेंगे। तो सर ये आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब जब से आपने स्टार्ट की कंपनी उसके बाद से अभी तक की क्या जर्नी रही, जो किस तरीके से आप उसको एलिब्रेट करना चाहेंगे? इस जर्नी में और रेस्ट ऑफ द लाइफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉमन फैक्टर यही है कि आई हैव ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर आई एम डूइंग, राइट? एंड दैट्स प्राइमरली बिकॉज़ आई लाइक टू थिंक इन अ वैक्यूम। मेरे पास कोई प्रॉब्लम आता है, मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, उसके बारे में पहले उसका अपना सॉल्यूशन बनाता हूँ, देन आई ट्राई टू कनेक्ट इट टू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। तो उससे क्या होता है कि तुमको अपने काम पे कॉन्फिडेंस रहता है, तुमको मालूम है तुमने कैसे सोचा, कैसे तुम उस रिजल्ट पे पहुंचे। तो जब तुम सिमिलैरिटी या डिफरेंस देखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं हिलता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें मालूम है कि तुमने जो सिलेक्शंस किए वो क्यों किए। एब्सोल्युटली। तो एंड दैट हैज बीन द स्टोरी ऑफ इवन माय लाइफ, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन, नोबडी एल्स वुड इवन थिंक अबाउट डूइंग, राइट? उनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन दैट एटीट्यूड ऑफ having full confidence in whatever I'm doing has made a big difference in this journey. इसमें एक चीज मुझे लगता है, जो कि आपका एक फाइनेंस से जो बैकग्राउंड आ रहा है और स्पेशली स्टॉक मार्केट, तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम एक पब्लिकली हमें देखने मिलता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि व्यक्ति करते रहता है बट उसको एक सक्सेस क्विकली मिलता नहीं है। वो इंस्टेंट मिलता है बट उतना इंस्टेंट चले भी जाता है, जैसे आपने पिछली बार कहा कि आता है लेकिन रुकता नहीं फिर चले जाता है, आता है रुकता नहीं फिर चले जाता है। सो आपका जो पूरा एक कंक्लूजन, एक निचोड़ क्या है सर उस चीज का, कि एक बिगिनर एक व्यक्ति को स्टार्ट कर रहा है तो एक कैसे कौन सा कंसेप्ट है जो उसको दिमाग में रख के चलना ही चाहिए कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है और मुझे यही करना है, एक राइट पाथ क्या होना चाहिए सर? जैसे आपका राइट पाथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ओके ओके। यूजुअली हम सोचते हैं किताब में पढ़ूंगा, एक जगह पढ़ूंगा, किसी से सुनूंगा, कोई मुझे टूल दे देगा, कोई मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। जी जी जी। जैसे हमारे जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी हैं, हाँ जी, उनको मैं पहले बोलता हूँ पहले हम क्या कर रहे हैं उसको समझो। ओके। क्योंकि मार्केट है ऊपर नीचे जाएगा, जब वो नीचे जाएगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा पैसा बनता रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं आ रहा है मतलब मत करो। बट सर एक अगर आप एक ट्रेडर से मिले, एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो उनसे अगर जितना मैं मिला जुला हूँ, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी चीजों में इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो जितनी सिंपल चीजें रहती है उतना ज्यादा बेहतर काम करते हैं और बहुत परफेक्ट वे में वो जर्नी को आगे तय कर सकते हैं। तो क्या आपका जो काम है, जो डीडी करता है स्पेशली, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो कस्टमर्स या आपके खुद के लिए जो भी आपने डेवलप किया है वो किस वे में लोगों तक के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? हर फ्राइडे को ओके 7 बजे शाम को जी हम एक वेबिनार करते हैं। ओके। इट इज अ लाइव वेबिनार, देयर इज नो रिकॉर्डिंग, यू कैन इंटरैक्ट विद द स्पीकर, देयर इज नोबडी इज ऑन म्यूट। एवरी फ्राइडे हमारा वो वेबिनार होता है। So this is the webinar for the customers only or the anybody, traders? Absolutely anybody. Okay, I mean anyone can join that. Okay. You know, the youngest person I've talked to about this is 10 years old. Okay. And the oldest is 75 years old. So there is no limit. That's a great thing. Yes. Right. Because the approach is very simple. Okay sir. सिर्फ सिंपल एक्सेल में हम दिखा देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सर जो आप दिखाते हैं सिंपल एक्सेल में, वो आपके वेबसाइट या और कहीं पर भी अवेलेबल है या? हाँ, वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो आप एग्जैक्टली वीडियोस हम बोलते हैं 30 मिनट का वीडियो है, पूरा डिटेल उसमें अवेलेबल है।
इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आपको डर नहीं लगता लोग आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेंगे? मैं बोला जो भी नॉलेज मेरे को आया है, हाँ जी, मेरे को भी तो दुनिया से ही आया ना नॉलेज, लेके तो मैं पैदा नहीं हुआ था। तो अगर मैंने भी किसी से लिया है वो भी मुझसे ले रहे हैं, क्या बड़ी बात है? सिंपली में आप जहाँ से लिया वहीं पे रिटर्न कर रहे हैं, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? मैं तो बोलता हूँ कोई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो मैं कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कोई और कर नहीं रहा है इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है। तो सर बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो आपने आपका प्रोडक्ट के मतलब क्या नाम है, क्या ऐप क्या है और क्या स्ट्रेटेजी का नाम है, वो थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। तो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड। ओके, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, द कंपनीज नेम इज डजन डायमंड्स and the product that is available as a mobile app on the mobile phone, you can download it from App Store. Okay. As Dozen Diamonds Kosh. Dozen Diamonds Kosh. कोश कोश मने खजाना, मतलब कोश मने वो चेस्ट जो होता है जिसमें पायरेट्स वगैरह जी 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 विनोद। ओके, सो सर ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। ओके हमारा एक और प्रोडक्ट है खजाना, ओके जो स्पेसिफिकली ब्रोकर्स के लिए डिजाइन है, जो ब्रोकर्स अपने कस्टमर्स को एडवाइस कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट से वो सारे कस्टमर्स को एक साथ देख सकते हैं, कहीं भी किसी को कोई भी पोर्टफोलियो में कुछ भी करना हो वो उससे मैनेज कर सकते हैं, तो उसको हम खजाना बोलते हैं। और तीसरा हमारा प्रोडक्ट है कुंजी। कुंजी एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है बोथ कोश और खजाना को, ताकि कोई भी एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस करना है वो देख सकते हैं। सर इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आ रहा है कि आपने कंपनी का नाम रखा डजन डायमंड्स, राइट? तो इसका इस नाम के पीछे की स्टोरी क्या है कि आपने ये कैसा नाम आपने इसको फाइंड आउट किया एंड देन आपने किस तरीके से इसको बनाया और कैसा आपने रखा, तो इस थोड़ा सा आप इसकी स्टोरी बता पाएंगे? आई डोंट थिंक किसी भी नामकरण में सिर्फ एक स्टोरी होती है, यूजुअली 2-3 स्टोरीज माइंड में कन्वर्ज करती है, तब आदमी सोचता है कि अच्छा ये नाम ठीक है। हमने 2016 में एक प्रोडक्ट बनाना चालू किया था जो स्मॉल के जैसे ही था। बेसिकली पोर्टफोलियो को कैसे एलोकेट करना है, कैसे रीबैलेंस करना है, जो कम सब स्मॉल केस कर रहा है एकदम वैसे ही प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को बनाते वक्त जब मैंने उसका एल्गोरिथम लिखा तो हमने देखा कि अराउंड 12 स्टॉक को हैंडल कर सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं हैंडल कर सकता, 12 से कम नहीं है। और जनरली जो भी बड़े स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट बोलता है कि आपके अकाउंट में 2 या 3 स्टॉक होने चाहिए, लेकिन कुछ ट्रेडर्स हैं बोलते हैं 12 तक होने चाहिए। तो वहाँ से ये 12 की कहानी आई। ओके, सो दैट्स व्हाई डजन इन द सेंस मतलब 12 हो गया, राइट? ओके, राइट। हाँ, अभी दूसरी कहानी है डायमंड्स की। ओके, राइट। पहली बार जब मैंने डजन डायमंड नाम सोचा, इट वाज प्योरली एक ब्रेन वेव होता है कि भैया ठीक है, डजन के साथ क्या लगे डायमंड्स। उसके बाद अब को पूछेगा कि आज क्या स्टोरी है, तो आफ्टर दैट आई सॉ अ मूवी कॉल्ड डम मनी। डम मनी का बेस हमने स्मार्ट मनी सुना हुआ है जी जी जी। भैया स्मार्ट मनी इज ऑल द हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड पैकेजेस अबाउट स्मार्ट। This movie was called Dumb Money. The movie was about one character who gets fascinated by one stock, right? और वो स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा देता है, लेकिन वो स्टॉक नीचे जा रहा है। तो वो बोलता है इस कंपनी को एक्सपोजर नहीं मिल रहा दुनिया में। वो अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यूज बनाना चालू करता है ताकि लोग उस कंपनी को और जाने। और एक टाइम ऐसा आता है कि जितने भी हेज फंड मैनेजर जिन्होंने उस कंपनी को शॉर्ट करके रखा होता है, उनका पैसा वो बेसिकली अपना सारा पैसा हार जाते हैं, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका एंथुसियाज्म इतना रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, उनको फाइट नहीं करता। और ये रियलिटी है। रिटेल लोग सोचते हैं कि ये जो हेज फंड मैनेजर में कितना पावर है, बट अगर जो नॉर्मल आदमी है, जो रिटेल ट्रेडर है,
वो एक कन्विक्शन के साथ एक स्टॉक के पीछे लग जाए तो हेज फंड कुछ नहीं बिगाड़ सकते कंपनीज का, राइट? तो उस मूवी में वो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो सब अपने आप को इस साइन से एड्रेस करते थे। And this is called the diamond sign, yes, right? तो वहाँ से भी डायमंड का स्टोरी आया। एक और चीज मैं बताता हूँ, जब भी यहाँ काफी डीप है। नहीं मतलब पॉइंट इज आज तक मेरे को नहीं समझा मेरे फादर ने मेरा नाम प्रतीक क्यों रखा। Okay. I'm sure he might have 10 different reasons. Yes. Can't be just one reason. yes, जब यहाँ पे ब्रोकर्स आते हैं मुझसे मिलने के जी लिए, जी उनका पहला बात यही होता है कि आपके ऐप में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, ऐसा क्यों है? मैं बोला प्रॉब्लम क्या है? चलती है 12 महीने चलती है, 7 दिन चलती है, प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट स्ट्रैटेजी 3 या 4 महीने में फेल हो जाती है, राइट, तब कस्टमर के भागने की चांसेस रहते हैं, Right. आपका ऐप छोड़ के वो चला जाता है। सही बात है। लेकिन आपके पास और स्ट्रैटेजीज रहेंगी तो वो घूमता रहेगा एक के बाद एक, right? तो मैंने उनको बोला सर आप लोग फांसी के फंदे बेच रहे हो, मैं डायमंड का नेकलेस बेच रहा हूँ, ये डिफरेंस है। मुझे सिर्फ एक नेकलेस बेचना है, और आपको बहुत सारे फांसी के फंदे बेचते हैं तब तक वो मरेगा नहीं, right? आपके डायलॉग और आपके नाम को पूरा मैच कर गया। तो वही यही बेसिकली ये 2-3 स्टोरीज हैं जिसके बाद हमने डिसाइड That's the real truth है। Right. सर एक छोटा सा जो आपका एक इतना बेहतरीन अभी तक का जर्नी रहा है, वो जर्नी में सर स्पेशली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों के लिए रहता है वो ये रहता है कि हाँ कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ ये जर्नी, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने इसका हाइप भी बना के रखे और प्रॉफिट लॉस जो चलते रहता है। तो एक सिंपल सा एक पहला स्टेप आप क्या लोगों को बताना चाहोगे सर कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? स्टॉक ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, कंपनी कहाँ से स्टार्ट? नहीं सर, स्टॉक ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट? राइट, द फर्स्ट पाथ एक फर्स्ट है हमारा वेबिनार देखिए। ओके, आपका जर्नी स्टार्ट करनी है, पहले अपना स्ट्रेस मार्केट से हटा लीजिए, ओके, राइट? उसके लिए बेस्ट है आप एक बार हमारा पॉडकास्ट देखिए, सब कुछ इतना सिंपल है आपको वहीं दिखेगा। जी, बिकॉज ये स्ट्रेस जो मार्केट से आता है वो बहुत ही डेंजरस चीज है, वो सिर्फ आपको नहीं आता है, आपसे ज्यादा आपके परिवार को आता है। आप तो कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे को कुछ आइडिया है क्या करना, आपके परिवार को कोई आइडिया नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हो कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते उनको, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने क्या कहानियां सुनी है, उसने घर डुबा दिया, उसने पूरा फैमिली का पैसा डुबा दिया, उनको लगता है अब ये हमको हो रहा है, और ये रियलिटी सर ग्राउंड लेवल की है। सो थोड़ा एक डर तो लगा रहता है सभी में, राइट? दैट्स ट्रू। बोले कहीं हमारा बेटा स्मार्ट है हाँ, या एक और पाजी है, उस कंफ्यूजन में उनको तुमसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। हाँ जी, राइट, टोटल लाइक दिस, राइट। तो मेक श्योर यू कम्युनिकेट विद देम, यू टॉक टू देम, यू मेक देम अंडरस्टैंड तुम कर क्या रहे हो। ओके, उनको अकेला मत छोड़ो, ये बोलना कि भाई उनको नहीं समझेगा, मैं कर रहा हूँ, मेरे को समझता है, दैट इज नॉट फेयर टू देम, बिकॉज दे are guiding you in your journey. They are the ones who are still cooking meals for you, still thinking about you, still taking care of you. yes, They should be a part of your journey. तो ये 2 पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेट एंड सिंप्लीफाई। ओके, थैंक यू सर एक और क्वेश्चन ऐसा था कि जो आपने जैसे यूएस में भी देखा है लोगों को, ट्रेडर्स को, और इंडिया में भी देखा है, तो मेजर डिफरेंस कहाँ आता है यूएस के ट्रेडर्स में और इन्वेस्टर्स में एंड इंडिया के ट्रेडर्स में और इंडिया के ट्रेडर्स में इन्वेस्टर्स में? क्या मेंटेलिटी डिफरेंस है या क्या बिहेवियर डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेस है इसमें? एक तो कल्चर डिफरेंट है, वहाँ हर इंडिविजुअल अपने लिए सोचता है। इवन विद इन अ फैमिली their approach between the husband and wife is very different. The wife does not consider herself to be dependent on the husband. Right? अपने कल्चर में either financially or emotionally, yes, the dependence is much higher. Yeah. Both ways the dependence. बहुत exactly, yes. तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे you will find everybody is independently trying to understand क्या हो रहा है, right? The notion of it being a casino does not exist. होता है मतलब थोड़ा बहुत तो सबके दिमाग में लगता है कि मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो थोड़ा तो फीलिंग रहता है, but that feeling has significantly reduced over time.
ये लोगों को विश्वास होने लगा है कि मार्केट में डालने से उसका मैकेनिज्म क्या है, मेरा पैसा मैं डालूंगा, वो जाएगा बिजनेस के पास, बिजनेस से पैसा बनाएगा, वो पैसा मेरे पास आए, ये पार्ट उनको समझता है। इंडिया में आज भी अगर बेटा बोलता है कि मेरे को मार्केट में पैसा लगाना है, बाप बोलता है चल जुआ खेल रहा है, तो जुआ खेल रहा है, तो जुआरी बन रहा है। सही बात। So that no, firstly that notion. Secondly, because of that dependency I was talking about, the emotional dependency, right? Yes. The bond remains stronger. I don't know whether that's a good thing or bad thing. मैंने तो कभी शादी की भी नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। But for some reason or the other, a relationship over time sticks. I mean, चाहे उनका कितना भी दुख हो, एक दूसरे को कितना भी तंग कर रहा है, they stick with each other. Either because of family pressure or society pressure, they stick much more. In India it happens. Right? Right. I don't know whether that's a good thing. मेरा तो प्लान ये है, मेरा तो सजेशन लोगों को ये रहता है, शादी करो तो 5 साल का प्लान बना के करो। राइट? जब पहले शादी करो, उसको जब तुम अपना वेडिंग करना है, तो 5 साल के बाद करो। राइट? Because then you have a reason to be happy. मैं 5 साल सर्वाइव किया। Exactly. जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, सबको मालूम है कि भैया तुम कुएं में कूद रहे हो, तुमको पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। एक्चुअली सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है हमारे ऑडियंस को कि एक नया कंसेप्ट है कि कम से कम एक 5 साल का अगर आप सोच लेकर चलते हो, एक आपकी प्लानिंग लेकर चलते हो, तो आपके और अगले वाले जो आपके पार्टनर है उनके लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। So that is the main difference between the two societies. And so India में there is still a strong notion कि ये कसिनो है, जी जी, यहाँ सब तुम्हारा पैसा लूटने के लिए, ये मेंटालिटी बनाई रहता है। उसके कारण हम अपने स्टॉक मार्केट में विश्वास नहीं रखते। सेकेंड बात ये है कि हम जब स्टॉक मार्केट को अप्रोच करते हैं जी, हमारा मेन थिंकिंग ये रहता है कि मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा। सर इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके लिए कि सर सभी लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, सभी लोग बात करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पे अनलिमिटेड पैसा बन सकता है, बहुत मोटा पैसा बन सकता है, एंड दैट्स रियल ट्रूथ कि हाँ बन सकता है। बट कोई बात नहीं करता फेल्यूर की कि 99% 98% एक रेशो है हकीकत वाला जो लोग लॉस कर रहे हैं एज ए ट्रेडिंग, नॉट ए इन्वेस्टमेंट्स। तो सर आप उस बारे में क्या कहना चाहते हो, कैसे उससे डील करें एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि तकलीफ तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो आपका क्या नजरिया है सर उस चीज को लेकर? आप किसी भी काम को परस्यू करेंगे ना लाइफ में जी, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक्सपोज कर देता है। ओके, जब आप दिल से कोई भी काम करते हैं ना, आप मेंटली स्ट्रांग हैं या मेंटली वीक हैं, आप डिसिप्लिन हैं टाइम के हिसाब से या नहीं, आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी एक्सपोज हो जाती है जब भी कोई काम आप दिल से करते हैं। स्टॉक मार्केट भी वैसे ही है। स्टॉक मार्केट आप उसे कसिनो की तरह ट्रीट करेंगे ना, वो कसिनो बन जाएगा। आप उसे इन्वेस्टमेंट की तरह या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बन जाएगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ ओनली। आई मीन आप जैसे हो, आपका कैरेक्टर जैसा है, आपका नेचर जैसा है, वही आपको देखेंगे। जैसे पूरी सोसाइटी उस तरह से बनी ना, जैसे मैं बोलता हूँ सोसाइटी इज नथिंग बट अ मिरर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हैं वही सोसाइटी आपको दिखाती है। दैट्स द रियल ट्रूथ। अगर आप अपने आप को ठीक से नहीं समझ पा रहे तो सोसाइटी भी बोलेगी। आप बोलेंगे मैं चोर हूँ तो सोसाइटी भी बोलेगी ठीक है, ऑल अबाउट योरसेल्फ। Yes, yes, yes. तो मार्केट भी उसी तरह से है। आप जो उसके बारे में सोचेंगे आपको वही, अगर आप उसको वाइफ की तरह ट्रीट करेंगे वाइफ की तरह रहेंगे, गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे गर्लफ्रेंड। आपका इनपुट जैसा जाएगा वैसा उसका वैसे ही आएगा। राइट, क्या बात है सर। तो सर एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका उसकी स्पेशलिटी क्या है, कि वो ज्यादातर किन लोगों के लिए काम आएगा, या कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी उसको यूज कर सकती है, या कितना क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसका फर्स्ट क्या, उसमें कुछ रूल्स है, अपने को क्या सावधानियां मतलब रखनी पड़ेगी, वो चीज थोड़ा सा बताइए। पहली चीज आपको मार्केट के बारे में ये समझे कि वो पैसे से पैसा बनाती है जी। आप पैसा डालोगे ही नहीं और सोचोगे कि मार्केट अपना मैं 10,000 डालूंगा मार्केट 50,000 देगा, वो कहाँ होता है? आप बता सकते हैं कहाँ पे ये होता है कि आप 10,000 की चीज में डालो 50,000? वो गैम्बलिंग होता है, गैम्बलिंग होता है। और कहीं नहीं होता सर। अब आप उसे कसिनो की तरह ट्रीट करेंगे वो कसिनो बन जाएगा, वो आपका 10,000 भी खा जाएगा।
राइट। यस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम आपको 3 लाख तो लगाना ही चाहिए, और बेस्ट रिजल्ट आने के लिए 5 लाख के ऊपर लगाना चाहिए। 3 लाख पे भी आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे, 5 लाख पे जाके आपका पोर्टफोलियो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देना चाहिए। ओके। तो सर इस पे हमें स्टॉक खुद से चूज करना है या आपकी कंपनी हमें कुछ चूज करके देगी कंपनी, या हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम पहली बात तो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में। हम तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं है, हम मैथमेटिशियन हैं, हमको मैथ आता है, राइट। ये रियलिटी है, स्टॉक मार्केट के में क्या होने वाला है कल किसी को नहीं पता, यस, राइट। तो ये बोलना कि हम एक्सपर्ट हैं, हमें मालूम है कौन सा स्टॉक, हमारा सिंपल सा सजेशन यही है, कंपनी का वैसे भी इंडिया की मार्केट में इतने लोग टिप्स देने के लिए हैं, यस, बहुत बड़े लेवल पर ये बहुत बड़े लेवल राइट। नहीं, आप अपना स्टॉक खुद पिक कीजिए, जी, राइट जी। और अगर आप अपना स्टॉक खुद नहीं पिक कर सकते तो आपको स्टॉक मार्केट में रहने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है ना। जब आपको दूसरे पे ही मेरे से ही पूछना है, तो जो लोग अपने को इस फील्ड में एक्सपर्ट समझते हैं उनसे पूछिए, राइट। नहीं तो मेरा सजेशन यही है कि अपने स्टॉक का खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि जब मार्केट डाउन जाएगा, बाइंग अ स्टॉक इज लाइक अ लव स्टोरी, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म भी करना है तो करो, लेकिन यू शुड बी इन लव विद द स्टॉक, राइट। अगर तुम्हें उस स्टॉक से प्यार नहीं, उस कंपनी से प्यार नहीं तो मत खरीदो, बिकॉज डाउन साइड तो आएगा। सबसे बड़ा मिस्टेक ट्रेडिंग में क्या करते हैं लोग कि वो खरीदते कब हैं जब उनका फ्रेंड कॉल करता है, ये मार्केट चढ़ रहा है, ये स्टॉक चढ़ रहा है, इसको खरीदो। जब बढ़ते हुए स्टॉक को खरीदते हैं, और जब वो गिरता है तो अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं, बेच, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जनरल फिलॉसफी मार्केट के बारे में ये है कि बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, आप भी बाय कर रहे हैं, मिस्टेक हो गया, पहला मिस्टेक। जब गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि सब सेल कर रहे हैं, आपने भी सेल कर दिया, मिस्टेक हो गया। तो जब तक आप ये बेसिक मिस्टेक्स को समझेंगे नहीं, तब तक आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रांग होगा। सर मैंने कई सारे पॉडकास्ट देखे, कई लोगों से मिला, इस फील्ड से रिलेटेड मैं भी काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद काम करता हूँ। बट सर आपका जो ये आंसर जो आपने किया इस क्वेश्चन का, आई रियली लाइक दैट कि एक्सपर्ट्स तो सभी है, सभी लोग सिर्फ बताने बैठे आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आपको इतना पैसा बच जाएगा। बट रियल में जो आपने कहा है वो रियल ट्रूथ है सर, कि इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ओनली, नथिंग एल्स, कि कुछ जादू है कि कल क्या होने वाला है, नहीं आपको पता, नहीं किसी को पता है। सो सर ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपकी कंपनी की है, मुझे ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली लोगों ने इस बारे में अवेयर होना चाहिए, और डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी आपके तहत होता है करना चाहिए। चलो मैं तुमसे मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन, श्योर। लास्ट 5 साल पहले मेरे पास एक स्टॉक था 10 रुपए का जी, 4 साल पहले उसका प्राइस 20 रुपए था, 3 साल पहले 30 रुपए था, 1 साल पहले 2 साल पहले 40 रुपए था, लास्ट ईयर 50। इस साल क्या उसका दाम होगा? सर पिछले 5 साल और चूंकि 1 साल का जो डिफरेंस निकालेंगे वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली है सर, क्योंकि गोल्ड अभी टोटली हाई पर है। तो 50 या 60 रुपए जो मैं आंसर बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि वो एक लॉजिकल होगा, क्योंकि ग्रोथ इस लेवल पर हुई है। बट मुझे लगता है सर कि 20 से 30 जो एक डिफरेंस है वो कम से कम आ जाना चाहिए। जैसे आपका 50, 60, 70 ऐसे जो जा रहा था, उसमें वो जो डिफरेंस वो ज़्यादा होगा डेफिनेटली। 20 हो सकता है, जैसे आप 10 के डिफरेंस में ले जा रहे थे, तो 20-30 के डिफरेंस में हो सकता है सर। ये सूडो मैथ, ओके, नकली मैथ है। ओके यहाँ लोग फंसते हैं। 1+1 हर वक्त 2 होता है ना जी, जी। उसमें तो कोई ये नहीं है कि गोल्ड ऊपर जाएगा तब 2 होगा, राइट, या मार्केट डाउन जाएगा तो 1.5 होगा, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं। 1+1 इज ऑलवेज 2, जी, राइट। वो रियल मैथ है, हम वैसा ही मैथ करते हैं, हम ये सूडो मैथ नहीं करते। ओके, ज्यादातर लोग ये सूडो मैथ जो सिखाया जाता है जी, इतने सारे ट्रेडिंग कोर्सेज, जी, जी। उसमें वो फंसते हैं।
तो सर मतलब ये है कि इस मैथ्स में फंसने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। अगर हम सिंपल नहीं है ही नहीं, वो मैथ है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये तो कहानी बना दी गई है कि ये मैथ है, वो मैथ है ही नहीं ना। जैसे मतलब मैथ क्या है, 1 + 1 = 2, उसमें कोई डाउट नहीं है। यस, ये बोलना कि अच्छा पिछले 5 साल में 10 से 20 से 30 से 40 से 50 गया तो अब 60 हो जाएगा, ये स्टूडेंट हमको काफी चीजें सीखने को मिली। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि ये ब्रोकर्स के लिए कैसे बेनिफिट, तो आप कंपाउंडिंग को किस नजर से रखते हैं? ब्रोकर्स के पास अगर मैं एग्जाम देने जाऊँ फॉर एग्जाम्पल और ये सोचूं कि मेरे 95% आ जाएंगे क्या? कई बार क्या होता है कि जो कंपनी लेवल अगर मैं एग्जाम देने जाऊँ तो इन लोगों और के ये लिए सोचूं हमारे पास मेरे ऐसे 90 प्लान है जिनसे कस्टमर का भी फायदा हो और साथ ही साथ ब्रोकर्स का भी फायदा हो, तो ऐसा कुछ आपके पास क्लू है तो आप पहली बात हमको ये समझने की जरूरत है, ये कहानी फायदे की नहीं है, ये कहानी नुकसान की। तो हमको नुकसान ना हो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फायदा होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नुकसान ना हो। आज जो भी मैंने जितने भी ब्रोकर से मिला हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, उनके दिमाग में कस्टमर को नुकसान होता है, ये फैक्टर उनके दिमाग में आता ही नहीं। जब वो सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे कस्टमर को क्या तकलीफ हो रही है, तो उनको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? फायदे की बात करते हैं, फायदे ही फायदा उनको सिखाया गया, अपने अपना फायदा सोचो, कस्टमर को फायदा होता है ये बताओ। रियलिटी तो कुछ और ही है ना जी, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट बहुत डिफरेंट जी। तो पहली बात ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग का पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं है, ट्रेडिंग का पर्पस लॉस को कम करना है। अगर मेरा स्टॉक गिर रहा है, मैं उसको या तो खरीद रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कर रहा है कि मेरे को लग रहा है प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, मेरे को अपने लॉस की चिंता हो रही है। तो पहली बात ये कि ट्रेडिंग का पर्पस क्या है वो समझना जरूरी है। यस, अगर आपको ट्रेडिंग का पर्पस ही नहीं समझ रहा तो आप लोगों से कैसे ट्रेडिंग करवाओगे? तो सर आपका कहना ये है कि एक बाय प्रोडक्ट है प्रॉफिट इन द सेंस, तो बाय प्रोडक्ट एक माइंडसेट कैसे डेवलप उसमें हम लोग करें एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आता है वही मैं तो वही समझा रहा हूँ ना, पैसों को लेकर ट्रेडिंग का पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं है, ओके, ट्रेडिंग का पर्पस रिस्क को कम करना है। आप अगर रिस्क मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग का पर्पस जी, ब्रोकर को क्या चाहिए? ट्रेड ज्यादा चाहिए उसको, ब्रोकरेज ट्रेड चाहिए कस्टमर कब बनाएगा? जब वो ट्रेड करेगा, जब वो अपनी ट्रेड कब करेगा? जब उसका जो रिस्क है वो कम रहेगा। अगर उसका रिस्क कम हो रहा है ट्रेडिंग करने से तो वो ट्रेड करेगा, नहीं तो प्रॉफिट बनाने का तो सिंपल बाय एंड होल्ड फॉर्मूला है ना, मैं आज शेयर खरीद लूंगा, जब बढ़ जाएगा बेच दूंगा, सिंपल फॉर्मूला। सर 95% से ज्यादा जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पर, वो ट्रेड एक माइंडसेट से करते कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है, साइकोलॉजी उनका वही रहता है। तो जो भी स्टूडेंट जी आईएएस का एग्जाम देने जाता है, जी, सब अपने आप को आईएएस ऑफिसर ही समझता है। ऑलरेडी मैं मजाक नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी अपनी शादी का फिक्स करके रखता है, लड़की इससे शादी करूंगा क्योंकि मेरे को तो पास होना ही है। रियलिटी है। रियलिटी ये है कि एक या मैक्सिमम 0.1% ही एक्चुअली क्लियर कर पाते हैं। जस्ट तुम्हारे ये सोचने की कि मेरे को सक्सेसफुल होना है, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। तुम किस चीज में क्यों घुसे हो ये तुमको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग का पर्पस पहली बार कस्टमर नहीं समझता, उसको लगता है ट्रेडिंग का पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका पर्पस रिस्क मैनेजमेंट है, राइट? ये पहली बात। दूसरी बात, ये बात ब्रोकर भी नहीं समझता। ब्रोकर बार बार यही बोलता है कि प्रॉफिट बनाना है ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाना है। अरे उसको करना ही नहीं है, जिस तरह से तू बोल रहा है उसको करना ही नहीं है, इसलिए तो आइडिया जा रहा है उसका काम, राइट? एब्सोल्युटली। तो डजन डायमंड्स का फिलॉसफी क्या है जी, कि ट्रेडिंग इज अबाउट रिस्क मिनिमाइजेशन, ओके, राइट? जी, ऑटोमेटिकली जब तुमको ये समझ में आएगा कि पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इज टू मिनिमाइज योर रिस्क, द मोर यू ट्रेड द मोर यू आर मिनिमाइजिंग योर रिस्क, इफ यू थिंक अबाउट इट क्लियरली। ओके। तुम वो सोचना चालू करो, ऑटोमेटिकली कस्टमर ज्यादा ट्रेड करेगा। सर आप इस चीज को
किस तरह से कंपेयर करते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल जो एक ट्रेडर्स लोग हैं वो क्या होता है कि अपने फील्ड को दूसरी फील्ड से कंपेयर करते हैं कि यार देखो हम एक ट्रेडर्स लोग हैं, बदनाम कम्युनिटी एक प्रकार से हम लोग बोला जा सकता है, बिकॉज ऑफ उनके फाइनेंशियल चीजें, उनके अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। तो सर देखा जाए आप एमबीबीएस करो, आप डॉक्टरी करो, आप इंजीनियरिंग करो, किसी भी चीज में एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा लगती है, तो कंपैरेटिवली आप ट्रेडिंग जर्नी को कैसे देखते हो सर? देखो पहली बात ये सोचना कि सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं जी, इसका मतलब आपको सक्सेस का मतलब ही नहीं मालूम। टाइम तो सबके पास उतना ही है, एब्सोल्युटली राइट जी। कोई ऐसा तो नहीं मैं जिम जाके एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, जी राइट जी। अपने काम को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप अपने काम को समझे ही नहीं और लगे हुए मेहनत लगाने में। मेरे पास एम्प्लॉय आते हैं, सर मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। बोले मैंने कब बोला तेरे को हार्ड वर्क करने के लिए? तेरे को तो मैं वही 10 से 7 में काम करने को बोल रहा हूँ। You can do smart work also. स्मार्ट मैं ये नहीं बोला तुम स्मार्ट भी मेरे स्मार्ट ले लो। ये सोचो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ, ये मत सोचो कि तुम मेरे एम्प्लॉय हो, राइट? जी जी। तो मेरे से आके बात करो, मेरे को समझाओ कि तुमको चैलेंज क्या है, मैं तुमको सोल्यूशन दूंगा। सर यू आर द साइकोलॉजिस्ट आल्सो, इस फील्ड में कितना अहमियत रखती है आपकी ये सारी चीजें, आपको किस तरह से मदद हुई है इन चीजों में, स्पेशली मार्केट? मेरा तो जो भी अंडरस्टैंडिंग है जी वो लोगों को समझ के ही आया है, राइट? और मार्केट अभी मैं अंदर बात कर रहा था ना जी। उनके साथ, टीम के साथ, जी। the only thing I was telling them is तुम कस्टमर की साइकोलॉजी समझ लोगे, हमारा बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। मैं उसका हमारा एक स्कीम हम चालू करने की सोच रहे हैं जहाँ हम जो एक्स्ट्रा कैश हमारे ऐप से बनता है जी, उसके बदले में लोगों को गोल्ड दें, बिकॉज लोगों को गोल्ड अच्छा लगता है। इंडियन मेंटालिटी है। Right. हम किसी ज्वेलर से बात कर रहे हैं जी, कि भाई वो गोल्ड आप सप्लाई कीजिए, कैश हम देते हैं। ओके एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं ताकि उस कैश को कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करना है। सर मेरा जो मार्केटिंग का बंदा है जी वो बोल रहा है जी, कि जब मैं जाता हूँ ज्वेलर्स के हाँ पास हाँ वो मेरे को क्यों एंटरटेन करेगा, उसका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क नहीं है, वो रिडीम करने के लिए नेशनल लेवल पे है नहीं प्रेजेंट, तो जी। उसके पास में जाऊँ करके सही बात है। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तेरे बिजनेस को समझने का उसका रोल है और उसके बिजनेस को समझने का तेरा रोल है। सही बात है। उसको अपना काम करने दे, तो अपना काम कर, राइट। तू उसका बिजनेस समझने में लगा हुआ है, राइट? उसको अपना बिजनेस समझने दे, तू अपना बिजनेस समझ, राइट? तू जाके उसको रिक्वेस्ट कर। मैंने उसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आंसरिंग योर क्वेश्चन अबाउट साइकोलॉजी, राइट? मैं बोला तो अगर 7 ज्वेलर्स के पास जाता है, तेरे उसने तेरे को ना बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा, तुम्हारे उसके ऑफिस से निकलते ही वो क्या करेगा, तुम गैस कर सकते हो? उसने बोला वो तुझे कस्टमर कर बोला तेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो फटाफट बाकी फ्रेंड्स को, बाकी फैमिली को, बाकी ब्रोकर्स को, बाकी कस्टमर्स को कॉल करके पूछेगा आपने कभी ये बात सुनी है क्या, इसको करना है तो कैसे करूंगा? आज इसने ना बोला तो 1 हफ्ते के बाद जाएगा वही तेरे को हाँ बोलेगा। तेरे को ये मान लेना कि उसकी ना है, मतलब तेरे को रिलेशनशिप समझते ही। इट्स अ वेरी डीप थिंग एक्चुअली कि एक अगर हम कहीं जाते हैं और उसके बाद का उसका रिएक्शन क्या होता है, तो बहुत बड़ी बात। मैं एक और बात बताऊंगा जी जी, you know this conversation is becoming about India more than trading। जी जी, एक सबसे बड़ा इशू इस कंट्री में क्या है हाँ कि हम क्वेश्चन पूछने से पहले ये सोचते हैं कि सामने वाला आंसर क्या देगा, उसके बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन ऑलरेडी सोच के रेडी रखते हैं और अपने आप को ही कन्विंस कर लेते कि इसको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर तो नहीं आने वाला है, बात करने की जरूरत नहीं। यस। सो सर इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि अपने इंडिया में क्या होता है कि गोल्ड को कल्चरल वैल्यू से जोड़ा जाता है, मतलब एक गोल्ड का कल्चरल वैल्यू से, तो वो कैसे मतलब कैसे शिफ्ट होगा? जैसे यूएस में मुझे लगता है गोल्ड का उतना आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा वैल्यू जितना इंडिया में इन हाउस होल्ड्स और जैसे यहाँ की जो वुमेन्स है, और यहाँ से और एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि यूएस में कैसा वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन कम है, तो उसके बारे में कैसा होगा कि मतलब क्या मेंटेलिटी हो सकती है कि क्या अपन इंडिया में ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं जिससे मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिले, तो कैसा हो सकता है? मतलब
क्या लोगों को क्या सोचना चाहिए जिससे गोल्ड से भी मतलब मार्केट की तरफ वो जा सके, क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए? सी कोर लेवल पे मैं तुमको प्रॉब्लम बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी मैंने एम्प्लॉय हायर किए ना, सबको मैं इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉमन क्वेश्चन, अगर तुम एक दिन काम नहीं करो तुमको कितने का लॉस होगा? कोई बोलेगा 2000, कोई बोलेगा 10,000। मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा तुमको तो 2000 का लॉस हुआ, और किसको लॉस हो रहा है? उनका कहना था मेरे को हो रहा है ना लॉस, मैं नहीं गया, और किसी को क्या लॉस हो रहा है? उसको थोड़ा पुश करो तो उसको फिर समझ में आता है मेरे फैमिली को लॉस हो रहा है, मेरे एम्प्लॉयर को लॉस हो रहा है, उसके क्लाइंट को लॉस हो रहा है, देश को लॉस हो रहा है। राइट? अगर यही क्वेश्चन मैं 21 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट को यूएस में पूछूं, वो इमीडिएटली बोलता है पूरी दुनिया को लॉस होगा। दैट इज द डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव। बेस ही उनका एक अलग है। हम सोचते हैं मैं इन्वेस्ट करूंगा मुझे प्रॉफिट होगा, अपने प्रॉफिट पे फोकस। लेकिन अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, पैसा कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी एम्प्लॉइज ले रही है, नए प्रोडक्ट्स बना रही है, वो तो आपके सुपरमार्केट में आ रहे हैं, वो पूरे देश की बात हो जाती है। देश की बात नहीं, आपकी बात हो रही है अभी भी। जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है, राइट? लेकिन वो प्रॉफिट आपको दिख ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन कंट्रीब्यूट हो जाता ना सर। क्या हो गया? कंट्रीब्यूट हो जाता, जैसे कि आपने कहा था मैं बोल रहा हूँ उस कंट्रीब्यूशन को भी आर्टिफिशियल पकड़ लो। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट कंट्रीब्यूशन। You just have to understand the impact your money is having when you put it in stocks. गोल्ड में आप पैसा डाल दो, उसको जाके तिजोरी में रख लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Exactly. Yes. Unless you understand that difference. क्यों ब्रिटिश हमको रूल करके गए? Right? We just don't understand what economy is, what markets are, Yes. what running something means. You need a constitution to run a country. You can't run it using a king. We tried it so many times, we kept failing. उनको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, नहीं तो कंट्री नहीं। 1200 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 1210 में। एक्चुअल ग्रोथ तो उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ही चालू हुआ। So we still don't understand these basic things, right? So first thing is you need to have conversations on these points. Come to our debates. हर ट्यूसडे को हमारे डिबेट्स होते हैं। उनका पर्पस ही यही है कि लोग बात करें। बात करेंगे तो समझेंगे। बिल्कुल। हमारा क्या फिलॉसफी होता है, अच्छा मैं नेबर से बात करूंगा, शायद उसको कुछ मेरे से ज्यादा समझ में आ जाए, मैं नहीं करता बात। We have convinced ourselves कि बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। So first thing is we have to change that approach. Right? नहीं तो इंडिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूएस में है। रिसोर्सेज तो वो हमारे यूज कर रहे हैं, राइट? पॉपुलेशन हमारी 4 गुना ज्यादा है, बराबर है, 4.5 गुना ज्यादा है। इंटेलिजेंस हमारा यूज कर रहे हैं। The only difference is the mindset. हमारा माइंडसेट आज भी इस पे फोकस। ब्रोकर का माइंडसेट क्या है? उसको नेबर के घर में आग लग जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसको नहीं पड़ेगा सर। उसको 2 पैसे बनने चाहिए बस। और उसका तो ब्रोकर इसमें और ब्रिटिश राज में क्या डिफरेंस है? सेम ही बात है ना। They also made use of that. Right. Somebody else is going to use of that too. कि हमारा तो प्रॉफिट हो ही रहा है। जी, हमारे घर में पैसा आ रहा है, अगला नुकसान कर रहा है, फायदा कर रहा है, वो एक अलग पार्ट हो गया। जी, नेट तो देश को लॉस हो रहा है ना, अगर कैपिटल लूज हो रहा है, राइट? और एक ये चीज है कि वुमेन इन्वॉल्वमेंट जो है मार्केट में इंडिया के मुकाबले यूएस में भी ज्यादा है। ऑफ कोर्स। तो क्या रीजन है इसका? मेजर रीजन क्या है? मैंने बात किया है बहुत वुमेन से, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से, इसके बारे में बात किया है। The net result is that if a woman invests 10 lakhs in the stock market, she loses 2 lakhs. मान लो she will get a bigger backlash from her family than if a man invests 10 lakhs and loses 8 lakhs. हमने अपने कल्चर का ये फिलॉसफी बना लिया है कि तुम वुमन होके स्टॉक मार्केट पे क्या करें। So root issue is yes. Right. There is no support for them to invest in the stock market. Right. I mean, of course, there are other factors. There's willingness.
there's feeling of security, there are many other factors. But the main factor is if you don't get support from your family, तुम दिन में 10 बार सुनोगे कि बेटा क्रिकेटर बन, तो अपने आप क्रिकेटर बन जाओगे। तुम दिन में 10 बार सुनोगे इंजीनियर बन, you will need a very strong willpower to become a doctor after that. सर ये आपका जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसी को हम लोग मार्केट से रिलेट करके क्या आप एडवाइस करना चाहोगे कि आप एक अच्छा ट्रेडर हो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। सो मैनिफेस्टेशन पे बात आ जाती है, एक हैमरिंग आप अपने दिमाग को कर रहे हैं। नहीं देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारी फैमिली 10 बार बोलेगी तो तुम मान जाओ जी। वो आपको क्वेश्चन करेगी, ओके, वो आपको बोलेगी अच्छा तू सक्सीड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, हमें बता, हमें समझा, हम तेरे साथ बैठ के बात करें। सर ये दूसरे फील्ड में भी फिर लागू होता है, जैसे आपने कहा कि आप एक क्रिकेटर हो, बट हमें एक क्रिकेटर होना, बट आप एक कोच की जरूरत तो पड़ती है ना, ऑब्वियस। अच्छा कोच चुनिए तो तेरे को फैमिली बोलेगी। ओके, सो ट्रेडिंग में भी यही एक हम लोग कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा मेंटर मिलता है, आपको एक अच्छा, मैंने ये बोला ही नहीं। ओके, मैंने ये बोला फैमिली से बात कर, वो बताएंगी कहाँ कमजोरी है, मेंटर में कमजोरी है, तेरे अप्रोच में कमजोरी है, कहाँ कमजोरी, वो तेरे को हर रोज देख रहे हैं, वो तेरा स्ट्रगल देख रहे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं करेगा तो समझ नहीं आएगा। सो एक कंक्लूजन ये निकलता सर कि एज अ ट्रेडर अगर आप हो तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली से भी बहुत अटैच रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तुम मेरी बात को घुमा देते हो यार। ओके, अटैच तो तुमको किसी से नहीं रहना चाहिए। अच्छा, किसी का ओपिनियन लेने के लिए सबसे ज्यादा, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जल्दी हम किसका ओपिनियन लेते हैं? तुम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना, कोई स्ट्रेंजर तुमको कोई बात बोल के जाता है, तुम सबसे ज्यादा जल्दी उसकी बात फॉलो करते हो। एक अननोन पर्सन। हाँ, अननोन पर्सन। अटैच तो किसी के साथ तुमको लाइफ में इंप्रूव होना है, अटैच तुमको किसी एक बंदे की एडवाइस लेनी भी नहीं चाहिए, उसको खुद चेक करो, खुद वेरीफाई करो, फिर लो। अटैच होके वो नहीं होता। मैं अटैच हूँ तो तू बोलेगा मैं फॉलो करूंगा, राइट, उसमें कोई मजा नहीं। सर यहाँ पर एक ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें या किसी बिगिनर लेवल में कोई कस्टमर है और उसको अगर आपका वेबिनार ज्वाइन करना है, आपका डिबेट देखना है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप जुड़ सकता है हमारे डीडी के कम्युनिटी में और कैसे वो आगे बढ़ सकता है, उसका एक थोड़ा सा। हमारे तो एड्स जूम लिंक्डइन पे हर रोज चलते हैं। ओके, हमारे वेबसाइट पे आपके वहाँ लिंक्स बने हुए हैं कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वेबिनार के लिए, इस लिंक पे जाइए, डिबेट के लिए इस लिंक पे जाइए। ओके, वेबसाइट पे आओ, सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, तो वेबसाइट है सर dozendiamonds.com वाली, www.dozendiamonds.com। ओके, तो सर उस पे आने के बाद वो लॉगिन करके और उनके बाद उनके पास जो डिबेट और जो वेबिनार है उन दोनों के एक्सेस उनको मिल जाएगा। तो ये दर्शकों के लिए बहुत बेटर रहेगा कि वो लोग इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं। और सर लॉगिन होने के लिए उनको कुछ अमाउंट पे करना रहेगा या नहीं, कुछ नहीं रहेगा? लॉगिन का पर्पस यही है कि हमको मालूम रहे आप आ रहे हैं, हम आपको इग्नोर ना करें। यस, नहीं मेरा इन द सेंस था कि वेबिनार ज्वाइन करने के लिए क्या होता है कि कुछ पे नहीं, कुछ ऑडियंस के इसमें आता है कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, तो ये टोटली फ्री है, तो ऑडियंस के लिए बहुत एक ये हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा कि अगर वो नहीं भी जाते तो कुछ सीख के चले जाएंगे वो लोग। और दूसरी चीज सर, देखो मैं तो एक और बात बोलूंगा। यस, आप वेबिनार में आओ, आपको हमारा प्रोडक्ट ठीक से समझ में आ रहा है, आप एक्सेल में जाके घर पे वो काम कर सकते हो, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना समझ में आ रहा है, आप बोलो ये मैं खुद ही हैंडल करूंगा, हमको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रोडक्ट का पर्पस आपका ट्रेडिंग को ऑटोमेट करना है। ओके, आपकी ट्रेडिंग को गाइड करना नहीं है। हम आपकी ट्रेनिंग को ऑटोमेट करके आपको देंगे। अगर आप टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे तो क्या ऑप्शन है उसके लिए डजन है। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या होगा, जो लोग बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में है या बहुत ज्यादा जिनके डे लाइफ वर्क जो है बहुत ओवरलोड रहती है, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट तरीका है या बेस्ट ऑप्शन है अगर उनको इन्वेस्ट करना है और अगर उनको प्रॉपर एक वेल्थ जनरेट करनी है, तो एक तरीके से ऑटोमेशन ट्रेडिंग उनके लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म रहेगा और उनके लिए वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं बिना टाइम दिए। नहीं, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर आर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर जो लोगों का पैसा भी लूज करवा देते हैं। यस, जस्ट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग लगाने से काम नहीं चलता।
तो पैसे के साथ तो आपको समझ में आना चाहिए। यस राइट सर, वहां से एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि बाकी अपने इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी काफी डिफरेंट तरीके की एल्गोरिथम ट्रेडिंग्स चल रही है। लाइक अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा कैमरे के सामने, बट काफी ऐसे जो कंपनीज है जिनके पास एल्गोरिथम ट्रेडिंग्स है, उनके पास स्ट्रेटेजीज है, और तो उनके मुकाबले और अपने कंपनी में क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, और क्या मतलब अपने में जो ऐसी कुछ यूनिक चीज है वो क्या चीज है? वो मेन चीज ये है कि मेरा बिलीफ ये है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको मार्केट से तब आता है जब आप मार्केट की डायरेक्शन खुद गैस करने की कोशिश करते हैं। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर आप बैठ के सोचो कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका आंसर आपको कोई नहीं मिलेगा। डजन डायमंड का फिलॉसफी है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपके पास उसको हैंडल करने के लिए प्लान है। वही मेन डिफरेंस है। हमारे पास मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन नीचे जाएगा तो क्या करना है ये हमको पता है, ऊपर जाएगा क्या करना है हमको। आफ्टर द इवेंट क्या एक्शन लेना है ये हमको मालूम है। तो सर ये चीज तो हो गई स्ट्रेटेजी एंड ऑल के बारे में। तो अभी इंडिया में इस चीज का जो, जैसे लोगों में अभी भी कई लोगों में अवेयरनेस नहीं है ऑटोमेशन ट्रेडिंग में, या लोग कई बार क्या होता है कुछ लोग जो है वो नई चीजों में ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या ये है कि हम कैसे किसी पे ट्रस्ट करें? वो क्या अपने पे अगर हमारी कंपनी में भी अगर वो लोग ट्रस्ट करते हैं तो उनके लिए क्या वो चेक करना चाहिए, क्या चीजें? हम तो बोल रहे हैं हम पे ट्रस्ट मत करो, राइट? हम जो कर रहे हैं वो आप राइट। अगर समझ में आता है तो कुछ करो। ट्रस्ट तो हम किसी को करने को बोल ही नहीं रहे। यस जो अनट्रस्टवर्दी होता है उसको ही 10 बार बोलने की जरूरत पड़ती है मुझ पे ट्रस्ट करो। इनडायरेक्टली सर आपका काम बोलता है, अगर जो भी आपके साथ जुड़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं यहाँ पर एक ड्रास्टिकली धीरे-धीरे ग्रोथ हो सकती है, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लिए। ये भी कई लोग आके मेरे को बोलते हैं दीदी आपके ऐप में धीरे ग्रोथ। ओके, मैं बोलता दूसरे ऐप में जाओ ना। हाँ, जल्दी ग्रोथ होगी, डूबेगा, जल्दी डूबेगा। राइट, आपको जल्दी डूबना चाहिए या किसी तरह की रियल ग्रोथ चाहिए? मैं तो सिर्फ अपनी कहानी बताता हूँ जी। मैंने 3-4 बार बहुत पैसा बनाया जी, खो दिया। ओके जी, वही स्ट्रेस के कारण उनका भी लॉस हो रहा है। सो आई थिंक $1 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डजन डायमंड, जहाँ पर हम लोग और पब्लिक नॉर्मली वैसे होना भी अच्छा है। डॉलर में तो सस्ती लोग डॉलर में आज तक अर्निंग कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, क्योंकि अभी फॉरेक्स का भी वो आ रहा है और काफी चीजें अभी मार्केट में मतलब नई तरीके से हो रही है। तो सर अभी अपने कंपनी का एम क्या है वो थोड़ा आप बताएंगे? एम स्ट्रेस कम करना है लोगों का। आज जो हमको समझ में आएगा कैसे स्ट्रेस कम कर सकते हैं आज करेंगे, कल जो समझ में आएगा कल करेंगे। फाइनेंस में वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, राइट? बैंकिंग है, बैंकिंग भी स्ट्रेसफुल है, लोन्स हैं वो भी स्ट्रेसफुल है। हम धीरे धीरे स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग के बाद स्ट्रेसलेस लोन्स पे, स्ट्रेसलेस बैंकिंग पे, डिफरेंट। मेरा कहने का मतलब है कि फील्ड वास्ट है, और मैं तो चाहता हूँ कोई और सॉल्व करे उन प्रॉब्लम्स को, मेरे साथ बैठे खुद सॉल्व करे। मेरे को प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस है, अपने प्रॉफिट पे उतना फोकस नहीं है। यस सर, इसमें कोई एज गैप या एज ग्रुप नहीं है जिसमें हम मतलब ऐसा कुछ ये तो नहीं है, पॉलिसीज नहीं कि हम किस एज में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ? मैं बोला ना, मैं तुमको, मेरी 2 नीसेस हैं, एक 10 साल की, एक 7 साल की। दोनों को मैंने डजन डायमंड्स का ऐप एक्सेल में दिखाया। वो 7 साल वाली अपने कमरे में गई, 5 मिनट में तो वापस आई, मामा जी ये मेरे $100 है, इसको आप इन्वेस्ट करें। जब उसको समझ में आ सकता है तो फिर तो एज की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं।
नहीं, क्या होता है कि कुछ लोगों को रहता है कि किस एज में प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एज में हमें इस करियर की तरफ मुड़ना चाहिए। क्या किसी किसी को फाइनेंशियल इश्यूज भी रहता है कि हम 40 के हो गए हैं, अगर 5 लाख यहाँ लगाएंगे तो क्या ऐसा होगा, क्या होगा। और कुछ लोग ऐसा रहता है कि वो लोग क्या होता है, हाँ वहां से भी एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट ज्यादा करने से बेटर वो समझते हैं कि एफडी में जाते हैं, या हम एफडी में एक फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में 6-7% जो भी बैंक देता है वो हम लोग कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट में जाना सही रहेगा या एफडी में रखना सही रहेगा? स्ट्रैटेजी समझना सही रहेगा। ओके, समझ लीजिए उसको, आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आप मुझे बिना मेरी स्ट्रैटेजी समझे ही पूछेंगे तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जाके आप किसी और स्ट्रैटेजी में, किसी और स्कीम में लगा देंगे यस, और ब्लेम मुझे करेंगे। कोई मतलब नहीं है ना बात। पहले आप मेरी बात समझ तो लीजिए, उसके बाद अपन वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो सर ये स्ट्रैटेजी आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है अगर किसी को देखना है तो? यस, विद एन एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके, आप अपना स्प्रेडशीट खुद बनाइए। हाँ, नहीं बन रहा है तो हमसे आके पूछे, वेबिनार में हम बना के देंगे आपको। ओके। तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने माइंड में फ्लो बनाया है कि सबसे पहले कस्टमरों को हमारे वेबसाइट पे आना होगा, देन वेबसाइट पे आने के बाद वो लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे आने के बाद उनको एक लिंक मिलेगी जो कि वेबिनार हम ज्वाइन कर सकते हैं या डिबेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी सक्सेस पे फोकस करेंगे, उतना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप एफर्ट पे फोकस कीजिए। Yes. जैसे बोलते हैं ना, फल की चिंता मत कर, कर्म की चिंता कर। बिकॉज कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो फल तेरे कंट्रोल में है ही। वो 1 लाख बनाएगा, 1 करोड़ बनाएगा, 10 करोड़ बनाएगा, 100 करोड़ बनाएगा, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। वो तो एफर्ट का रिस्पॉन्स है, मार्केट का, सोसाइटी का। तो ज्यादा कंपाउंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा कितना पैसा बनना चाहिए, 10% हर साल बनना चाहिए, उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। आप एफर्ट पे फोकस। तो सर जैसे कुछ यंगस्टर्स है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि किस तरीके से वो मार्केट को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए? वेबिनार ओके, हमारा वेबिनार अटेंड करो, आधे कंफ्यूजन ऐसे उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड कर दी है सर ने, जो सारे प्रॉब्लम्स का पूरा एकदम फुल पैकेज है उसमें, जिसमें हर इंसान जो फुल पैकेज नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को सब कुछ मालूम है मैथ के बारे में या मार्केट के बारे में। यस, राइट, यस, दोनों फील्ड जितने वास्ट हैं, मेरा कैपेसिटी नहीं है सब कुछ। देखिए मुझे जो मालूम है, जो मुझे समझता है, वो उस वेबिनार में आपको देखने को इंक्लूडेड है सारी चीजें। सर अगर फॉर एग्जांपल किसी को इन्वेस्ट करना है आपकी कंपनी में, या फिर उनको आपसे मिलना है किसी रिगार्डिंग, तो क्या वो कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते। मेरे लिए तो मैं सिंपल सा फिलॉसफी बताता हूँ, हमें और जानवरों में क्या फर्क है? मेरे को तो पता है, चल सर से पूछता हूँ, हमें और जानवरों में क्या फर्क है अकॉर्डिंग टू? हम लोग हमारे नेचर के खिलाफ ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, छेड़खानी ज्यादा करते हैं, और वो जिंदगी को जिंदगी के तहत एक इजी वे में बिताते हैं, जो उनका नेचर है। नहीं, उनका भी काफी काम वो ऐसे करते हैं जो उनके नेचर के अगेंस्ट है। पेट्स कितनी बार अपने मास्टर को फाइट कर लेते हैं, राइट? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता क्यों। उनका भी इंटेंशन रहता है, वो भी करते हैं, बिहेवियर अजीब अजीब हरकतें वो भी करते हैं। तो सर एक आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मेन बेसिक डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है कि हमारे पास स्पीच है, ओके, उनके पास नहीं है। हम अपने कॉम्प्लेक्स थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाँ, राइट? मैं अपनी टीम को ये बोलता था, ओनली टाइम यू आर अ ह्यूमन बीइंग इज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, अदरवाइज यू आर जस्ट अनदर एनिमल, राइट? यस, तो मेरे से कम्युनिकेट करना, इट विल बी माय हार्टिएस्ट प्लेजर। कोई भी मेरे से बात करना चाहे, राइट? यस। तो सर और एक इसमें आ रहा है कि लाइक हम, आपने बोला जैसे फ्राइडे को हम वेबिनार हम देख सकते हैं, राइट। और अगर क्या किसी को अगर वो ऐप चलाना है, अभी डाउनलोड करना है, तो वो क्या अवेलेबल है अभी प्ले स्टोर पे है, और क्या वो अभी रियल टाइम मतलब रियल पैसा लगा सकता है क्या? उसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकता है। ओके, तो वो मैं थोड़ा किसी को वो वेबिनार देखे बिना पैसा लगाने का ऑप्शन भी नहीं देता। ओके, वो जब आप वेबिनार देखने आते हैं तो आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड आपके पास नहीं होगा तब तक आप उस
ऐप में इन्वेस्ट नहीं करें। नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप रहेगी आप आइए ऐप, आप वेबिनार देखिए, देन उसके बाद आप वो स्ट्रेटेजी समझिए, वो प्रॉपर वो सारा नॉलेज गेन करिए। देन सेकंड वो आपको कोड मिलेगा, फिर आप वो डाउनलोड करिए और फिर आप पेपर ट्रेडिंग पे खुद से वो स्ट्रेटेजी ट्राई करिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो आप रियल जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि करना आपको बहुत कम है। एक बार आपको स्ट्रेटेजी समझ गई, उसके बाद आपको बस स्टॉक पिक करना है, बाकी हम हैंडल करेंगे। मेन यही रिक्वेस्ट है कि जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। आप हमारे पर विश्वास रखिए, हम आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं समझी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यस, तो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है या फिर कोई सोच रहा है कि हम कैसे नेक्स्ट ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वो बहुत बेटर यहाँ पर अपने को मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है लोगों ने, इंडिया के लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी कई कई जगह जो है कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रॉब्लमेटिक आ रही है और शेयर मार्केट में भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मे भी इसमें बढ़ना चाहिए।